कैसे हो डीमन स्लेयर देखने वालों। तो जो आज की वीडियो में मैं समझाऊंगा उसको सुनने के बाद आपकी बॉडी पर गूज बम्स आ जाएंगे, क्योंकि आज हम डीमन स्लेयर की कोई इंपॉर्टेंट फाइट को कवर अप नहीं करेंगे, बल्कि आज हम कवर अप करेंगे उसके आखिरी चैप्टर को। हाँ, आप लोगों ने सही सुना है, मैं आज मांगा के आखिरी चैप्टर का कवर अप करने जा रहा हूँ। अब काफी लोगों को डाउट होता है कि आखिरी में क्या होने वाला है, तो उसी डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ आज। अब आज की वीडियो आपके दिमाग को बिल्कुल खाली कर देगी इसको सुनने के बाद, और जो मेरी तरह एक डीमन स्लेयर फैन है वो इस वीडियो को देखने के बाद खुश हो जाएगा। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। तो काफी कम लोगों को अभी तक पता चल पाया है कि डीमन के जो फाइनल पार्ट है उसके 2 रिलीज निकले हैं। अब कुछ लोगों ने इसे पहला पार्ट समझकर ही समझ लिया कि वो उसकी एंडिंग थी, बट नहीं, एक और उसके बाद निकाला गया है, और आज मैं दोनों ही एंडिंग को मिक्स करके समझाने वाला हूँ। तो जो पहला पार्ट निकला था फाइनल पार्ट का, उस पार्ट में दिखाया जाता है कैसे मुजान मर चुका होता है और पूरी दुनिया बिना डीमंस के जी रही होती है। अब काफी टाइम बीत चुका होता है और सारे के सारे लोग खुशियां मना रहे होते हैं, और जब ना हीरो और टांजीरो होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और ठीक हो रहा होता है वहां पर, और टांजीरो से मिलने के लिए आए होते हैं साउंड हाशिरा, एक्स फ्लेम हाशिरा और एक्स वाटर हाशिरा। अब धीरे धीरे करके टांजीरो भी रिकवर अब जल्दी हो रहा होता है। अब उसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे डीमन स्लेयर कॉर्प में गियू और सानेमी को बुलाया जाता है। जो डीमन स्लेयर कॉर्प का हेड होता है वो उनको थैंक यू बोलता है कि उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट फाइट लड़ी और इस पूरी दुनिया को डीमन से आजाद करवाया। उसके बाद डीमन स्लेयर के हेड बोलते हैं कि अब से डीमन स्लेयर कॉर्प को डिसबैंड किया जा रहा है, क्योंकि अब जिस काम के लिए वो खुला था वही काम खत्म हो चुका है, तो डीमन स्लेयर कॉर्प का भी अब होने का कोई मतलब उठता नहीं है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है कि कैसे टांजीरो हॉस्पिटल से उठता है और कनाए के पास मिलने के लिए जाता है, जिसमें कनाए ने अपनी दोनों आंखें खो चुकी होती है लड़ाई में, लेकिन अब कनाए के पास ओबोनाई का सांप होता है जो उसको बिल्कुल डायरेक्शन बता रहा होता है। उसके बाद कनाए बोलते हैं कि सांप अब मुझे दुनिया दिखाएगा। अब उसका टांजीरो मिलता है गियो से, और उसके बाद वो पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, और साने में भी नजुको से उसके बर्ताव के लिए माफी मांगता है कि कैसे उसने उसको डीमन समझकर बहुत बुरा किया उसके साथ। अब सारे लोग मिलकर जाते हैं जो लोग मर चुके हैं उनकी ग्रेव पर, ताकि उन हीरोज को एक आखिरी बार श्रद्धांजलि दी जा सके। अब सब अपने अपने रास्ते चलते हैं। रात में नेजुको, जेनेत्सु, टांजीरो और नेजुको एक घर में खाना खाकर सो जाते हैं। अब ये पूरी कहानी थी फाइनल पार्ट का पार्ट 1। अब मैं बताने जा रहा हूँ पार्ट 2। अब दूसरे पार्ट की कहानी बताई जाती है कि सबका रिकार्नेशन हुआ है 21वीं सदी में, जो बिल्कुल हमारे जैसा एक सेम एरा है। और यहाँ पर कहानी की स्टार्टिंग में टांजीरो सो रहा होता है और उसकी बहन उसको जगा रही होती है स्कूल के लिए, और उसके बाद जेनुत्सु आता है, वो बोलता है कि हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। उसके बाद तीनों बैग पैक करके चल पड़ते हैं स्कूल के लिए। अब रास्ते में जेनुत्सु पूछता है कि वो उसने जो डीमंस की बुक पढ़ी थी जो नेजुको के घर में रहती है, क्या वो सच है। तो टांजीरो बोलता है कि उसको नहीं पता, क्योंकि उसको उसके दादाजी ने लिखा था। तो फिर नेजुको का जवाब आता है पता नहीं, बट उन लोगों का रिकार्नेशन तो हुआ ही होगा इस एरा में। अब हम आगे चलते हुए देखते हैं कि नेजुको के फोन पे एक मैसेज आया होता है, जिसमें एक न्यूज आई थी कि इस साल का वर्ल्ड चैंपियन बना है जापान से टेंजन उजुई। अब टेंजन उजुई जापान की तरफ से जिम्नास्टिक चैंपियन बना होता है इस साल का। तीनों को आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं मिस हाशिरा म्यू। म्यू इस एरा में बॉटनिस्ट का काम करते हैं जो पेड़ पौधे पर रिसर्च कर रहे होते हैं, और म्यू ने एक स्पेशल फ्लावर ब्लू स्पाइडर लिली की खोज की थी। अब हमारे हीरोज आगे बढ़ते हुए शिनोबु सिस्टर्स को देखते हैं, यानी कि फ्लावर हाशिरास को। अब कोचो सिस्टर्स इस एरा में फ्लावर शॉप की ओनर होती हैं। उसके बाद एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओबोनाई और मित्सुरी काम कर रहे होते हैं और देखभाल कर रहे होते हैं उन लोगों की, और उसी स्कूल में चोन हाशिरा भी काम कर रहे होते हैं बच्चों की देखभाल करने का। अब उसके बाद टांजीरो, नेजुको और जेनेत्सु तीनों स्कूल पहुंच जाते हैं। अब जेनेत्सु नेजुको तो पढ़ रहे होते हैं, पर टांजीरो बोर हो रहा होता है तो वो स्कूल से बंक कर लेता है। अब टांजीरो बंक करके खेलने के लिए चले जाता है, और उसको रास्ते में मिलता है फ्लेम हाशिरा रेनगोकू, और वो इस एरा में टांजीरो का दोस्त होता है, और दोनों ही सेम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। अब दोनों ही आगे खेलने के लिए चले जाते हैं एक साथ, और उनको रास्ते में मिलते हैं 2 पुलिस ऑफिसर्स, और ये कोई और पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि साने में था, यानी कि जो विंड हाशिरा था वो इस एरा में पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहा है। अब ऐसे में दिखाया जाता है कि सारे के सारे जो थे वो सब रिकार्नेट हो चुके हैं इस लाइफ में। अब मुजान किस में रिकार्नेट हुआ होगा वो लोग आप कमेंट में बताना। तो बस ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था फाइनल पार्ट 2 का। अब मैं इसको छोटा सा एक समराइज करूँ कि इसकी जरूरत थी क्यों। अब इस फाइनल पार्ट 2 को देखकर मुझे तो बहुत सुकून मिला देखने के बाद, क्योंकि डीमन स्लेयर की कहानी की स्टार्टिंग से मौत, खून, यही सब आता आ रहा है। इधर एक भी सिंगल कैरेक्टर ने कभी एक जिंदगी नहीं जी, एक खास करके शांति भरी लाइफ। इसमें का जो हर एक कैरेक्टर है उनको यही नहीं पता कि एक लाइफ का मतलब क्या होता है। इधर हर एक सिंगल कैरेक्टर की लाइफ बस एक जहन्नुम की आग है। और अगर मैं एक छोटे से वर्ड में एक्सप्लेन करना होगा तो ये फाइनल पार्ट 2 एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इन कैरेक्टर्स को एक सच में एक अच्छी लाइफ की जरूरत थी। क्योंकि जो डीमन स्लेयर एनिमे चाहे हीरो चाहे विलन हो, उन सब की लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी गई है। सबने पैदा होते ही कुछ ना कुछ खो दिया था, तभी इस लड़ाई में कूदे। और फाइनल पार्ट 1 भी ठीक था, मतलब दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक हो चुका और लाइफ सब जी रहे हैं। बट फाइनल पार्ट 2 ने दिल को तसल्ली दे दी कि हाँ वो एक अच्छी लाइफ जी रहे इस एरा में आकर। और इस एरा में वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है, बट तभी भी जिसको जो बनना था वो बन चुके और सब अपनी लाइफ में खुश हैं। और यही चीज एट द एंड सबके लिए मैटर करता है। अब बस आज का एक्सप्लेनेशन यही तक का था। अब लाइक और सब्सक्राइब करना होगा तो अपने हिसाब से देख लेना। अब अगला एक्सप्लेनेशन किस टॉपिक पर चाहिए, कुछ डाउट हो एनिमे से रिलेटेड, तो उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जिसकी ज्यादा डिमांड होगी मैं उस पर जल्दी वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द। टेक केयर एंड गुड बाय।